देखिए, आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें राइटर और ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहला मैं प्रोज से स्टार्ट करता हूँ, मतलब गद्य खंड से स्टार्ट करता हूँ, कहानी से। जैसे देखिए, बिहार बोर्ड 12th के इंग्लिश में एक आपको कहानी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कहानी है, उसे कौन लिखा है, उसका ऑथर कौन है। तो आप कहिएगा महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है? महात्मा गांधी। अब देखिए, मैं आपको वैसे नहीं याद कराऊंगा, ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा जो कि आसानी से याद हो जाए। इसलिए देखिए, ट्रिक समझिए क्या होता है इसका। तो देखिए, इंडियन मतलब क्या होता है? भारतीय। क्या? भारतीय। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। और कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। क्या होता है? संस्कृति। तो समझिए, इसको मैं कैसे ट्रिक पे सेट करता हूँ। तो लिखा गया भारतीय सभ्यता संस्कृति। तो आप ये समझिए, भारत में सबसे सभ्य नागरिक अगर किसी को माना जाता है तो किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को। इसलिए जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात होगी तो आप डायरेक्ट महात्मा गांधी पे मतलब आंसर टिक कीजिएगा। आंसर आपका क्या होगा? महात्मा गांधी। समझ गए? तो फर्स्ट का आंसर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ भारत इज माई होम। तो आपको ये पूछेगा, जो भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया भारत इज माई होम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से समझिए। लिखा गया भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। माई मतलब क्या होता है? मेरा। तो भारत मेरा घर है, ये कौन आदमी ये बात बोल रहा है? तो एक आदमी है जो बोल रहा है भारत मेरा घर है। तो देखिए, जैसे आप ही अगर मान लीजिए किसी को बोलिएगा जो ये मेरा घर है, तो आप जरूर है जो हंस हंस के बोलिएगा। कैसे बोलिएगा? हंस हंस के बोलिएगा। और वहाँ पे जा कर के आपको बताना होगा जो ये मेरा घर है। बिना जाए तो आप किसी को बता नहीं सकते हैं जो ये मेरा घर है। तो जाकिर, जाकिर का मतलब हुआ जा कर के आपको बताना होगा। और हुसैन मतलब क्या होता है? हंसना। हुसैन मतलब हंसना। मतलब आप उसको हंस हंस के बताइएगा जा कर के वहाँ पे, जो ये मेरा घर है, देखो भाई ये मेरा घर है। तो भारत इज माई होम का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब एक डॉक्टर साहब है जो जा करके हंस हंस के बोल रहे हैं ये मेरा घर है, भारत मेरा घर है। कौन बोल रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कैसे याद किए? तो वो जा करके और हंस हंस के बोले, तो जाकर मतलब जाकिर और हंस हंस के मतलब हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले भारत मेरा घर है। तीसरा नंबर देखिए, लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। क्या होता है? सूंघनी। और पिंच का मतलब होता है चुटकी। क्या? चुटकी। कहते ना किसी को पिंच करना मतलब चुटकी काटना, तो उसी तरह से मतलब चुटकी भर सूंघनी। अपुन पिंच ऑफ स्नफ मतलब सूंघनी जो है मात्र चुटकी भर है, थोड़ा सा है। जैसे अपने गांव घर में लोग तंबाकू खाते हैं तो चुटकी भर लेते हैं। तो बताइए, ये सूंघनी जो है गांव घर में कौन सूंघते हैं? गांव घर में वही सूंघते हैं सूंघनी जिसके पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है, मतलब जिसके पास माल ज़्यादा होता है। जिसके पास MAL का मतलब क्या है? माल। माल मतलब रुपया। जिसके पास रुपया ज़्यादा होता है। गाँव कर लिखा हुआ, गाँव कर। गाँव कर मतलब गाँव घर। जो गाँव घर में जिसके पास माल ज़्यादा होता है, जिसके पास धन ज़्यादा होता है, वही सूंघनी सूंघते हैं, वही तंबाकू खाते हैं, क्योंकि उसके पास रुपया ज़्यादा है। तो बताइए, जिसके पास माल ज़्यादा है मतलब रुपया ज़्यादा है गांव में, वो सभी के मन को तो हर ही लेगा, मतलब उसको क्या कहा जाएगा गांव में? मनोहर। तो सूंघनी कौन सूंघता है? जिसके पास माल ज़्यादा होता है गांव में, तो उसको सभी लोग कहते हैं मनोहर, मन को हरने वाला। वो सभी को अपने रुपया पैसा से मन को हर लेता है। तो अब पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हुआ है? मनोहर माल गाँव कर। तो स्नफ से आप याद रखिएगा, स्नफ से आप ट्रिक को बनाइएगा। स्नफ मतलब होता है सूंघनी और पिंच मतलब होता है चुटकी भर। तो भाई सूंघनी हमेशा कौन सूंघता है गांव घर में? तंबाकू कौन खाता है? जिसके पास माल रहता है, रुपया रहता है। तो वो जैसे माल है, आपके पास रुपया, आप किसी के उनको भी अपने बस में ला सकते हैं। तो आप हो जाइएगा मनोहर। तो मनोहर माल गाँव कर क्या लिखे हुए हैं? और पिंच ऑफ स्नफ लिखे हुए हैं। अब फोर्थ नंबर पे आइए, क्या है देखिए। फोर्थ नंबर पे आपको लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है। अब क्या सपना है भाई मेरा? तो ये बोल रहा है मेरा एक सपना है जो हम 3 आदमी को मार करके, लिखा हुआ है मार्टिन। मार्टिन मतलब 3 आदमी को मार करके हम क्या बन जाएंगे? किंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? किंग बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हम शुरू में मात्र जूनियर ही रहेंगे। JR मतलब लिखा है जूनियर।
तो आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है जो हम 3 को मार करके और किंग बन जाए, जूनियर किंग। कौन सा किंग? जूनियर किंग। तो आई हैव ए ड्रीम कौन लिखे हुआ है? इसको ट्रिक से याद कर दीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब मारेंगे 3 को, तो मारेंगे 3 तो मार्टिन, और उसके बाद क्या बन जाएंगे? किंग बन जाएगा, मतलब राजा बन जाएंगे। और कौन सा राजा बनेंगे? जूनियर राजा। तो आई हैव ए ड्रीम लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए 5वां नंबर, 5वां लिखे हुआ है पाँचवा नंबर आपका जो ये प्रोस है वो कौन सा है? तो देखिए ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ प्रोज। तो 5वां नंबर प्रोज देखिए क्या है, जिसको आप गद्य कहते हैं। तो 5वां देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मतलब ऐसा आइडिया, आइडिया मतलब क्या होता है? विचार। आइडिया मतलब विचार। अब देखिए आइडिया का मतलब हो गया विचार, और हेल्प मतलब क्या होता है? जो मदद करे। हेल्प मतलब मदद करना। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। किसका मदद करना? तो मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब क्या होता है? आदमी होता है, मनुष्य होता है। तो ऐसा विचार जो किसी आदमी का मदद करे, ऐसा विचार जो किसी आदमी का मदद करे। लिखा हुआ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब ऐसा विचार जो किसी आदमी का मदद करे। तो भाई इसको कैसे ट्रिक पे याद करेंगे जो कौन लिखे हुआ है? तो इसका मतलब कहते हैं जो इसका वैसे लिखा हुआ है ऑथर, जो ऑथर लिखा है उसका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। लेकिन इसको ट्रिक पे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बर्ट्रैंड, ट्रेंड मतलब होता है किसी को ट्रेंड करना। अब बताइए, कह रहा है जो तुम जो अपना आइडिया दे रहे हो, तुम अपना विचार जो दे रहे हो, जो क्या तुम अपने आप को ट्रेंड समझ रहे हो रसेल के तरह? किसके तरह? रसेल, अंद्रे रसेल का नाम सुने होंगे, एक क्रिकेटर है, बहुत ही बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। तो कह रहा है तुम जो ये आइडिया दे रहे हो सबको, किसको दे रहे हो? मैनकाइंड को। तो मतलब तुम अपना विचार सबको बता रहे हो जो ऐसा करना चाहिए, जो बताओ तुम क्या ट्रेंड हो हर एक चीज़ में रसेल के तरह। तो क्या हो जाएगा? आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का ऑथर कौन हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, समझ गए? मतलब आप याद रखिएगा, जो आप कहेंगे उसको, जो आप ट्रेंड है रसेल की तरह, जो आप आइडिया दे रहे हैं, तो बर्ट्रैंड रसेल। अब देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर आपको लिखा हुआ है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, तो ये कौन लिखा हुआ है? शिगा नाओया। द आर्टिस्ट कौन लिखा हुआ है? शिगा नाओया। देखिए आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। अब समझिए, तो कह रहा है क्या चीज़, जो क्या तुम अपने आप को कलाकार समझ रहे हो, इसको ट्रिक पे बनाइए। द आर्टिस्ट जो कहानी है, इसको ट्रिक पे कैसे बनाइएगा समझिए। आर्टिस्ट का मतलब बोल रहा है क्या तुम अपने आप को कलाकार समझ रहे हो? तो कह रहा है हाँ भाई कलाकार है। क्यों कलाकार है? क्योंकि ये सीगा नाओया लिखा हुआ है। तो सीगा को आप इसको रिलेट कीजिए सेगा से। क्या? जिससे? सेगा से। और नाओया को रिलेट कीजिए नया से। क्या? जिससे? नया से रिलेट कीजिए। तो वो कह रहा है मेरे पास सेगा का जो है नया जूता है। कौन सा जूता है? तो सेगा कंपनी का एक नया जूता है, जिसके कारण से हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? कलाकार समझ रहे हैं। तो कोई भी आदमी अपने आप को कलाकार क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसके पास सेगा कंपनी का एक नया जूता है। तो सीगा नाओया, नाओया मतलब नया, और सीगा मतलब सेगा, सीगा मतलब सेगा। ये अपने आप को बोल रहा है जो मेरे पास सेगा कंपनी का नया जूता है, इसलिए हम क्या बन रहे हैं? कलाकार बन रहे हैं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम भी बन जाओ सेगा कंपनी का जूता पहन करके। तो समझते हैं ना, सेगा कंपनी का जूता एक आता है जो दौड़ने वाला बहुत अच्छा जूता होता है। अब समझिए 7वां नंबर, 7वां लिखा हुआ है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म। अब भाई बच्चे का जब बॉर्न मतलब क्या होता है? जन्म लेना। बॉर्न मतलब जन्म। तो जब कोई बच्चा जन्म लिया तो वो कह रहा है वो कैसा बच्चा है? जड़ा हुआ बच्चा, पूरा एकदम जड़ा हुआ है, मतलब काला एकदम। और क्या है? ग्रेयर। क्या है? ग्रेयर। कहने का मतलब जब वो जड़ा हुआ है तो सब आदमी क्या है? उसके चक्कर में गिड़गिड़ा रहा है। क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, गिर गिराना। गिर गिराना मतलब जब कोई बच्चे का जन्म हुआ, और चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ और वो जड़ा हुआ बच्चा था, जिसके कारण से लोग क्या कर रहे थे? गिड़गिड़ा रहे थे, जो ऐसा जला हुआ बच्चा कैसे जन्म ले लिया। तो जर्मेन ग्रेयर, क्या नाम है उसका? ऑथर का नाम है जर्मेन ग्रेयर। और चाइल्ड इज बॉर्न तो जड़ा हुआ से आपको हो गया जर्मेन, और मतलब गिड़गिड़ाना से हो गया ग्रेयर। तो जर्मेन ग्रेयर। ए चाइल्ड इज बॉर्न को कैसे याद कीजिएगा? जर्मेन ग्रेयर से, क्योंकि जड़ा हुआ क्या हुआ? बच्चा जन्म लिया तो सभी लोग गिड़गिड़ाने लगा, जर्मेन ग्रेयर। देखिए अब लिखा हुआ है 8 नंबर पे आपको, हाउ फ्री इज द प्रेस। मतलब कह रहा है प्रेस कैसे फ्री होता है? प्रेस मतलब क्या होता है? मीडिया वाला। प्रेस मतलब क्या होता है? मीडिया वाला, जो आपको रिपोर्टर जिसको कहते हैं। तो जो मीडिया वाले होते हैं उसको वो कह रहे हैं जो वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मतलब वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो कैसे आ जा सकते हैं समझिए। तो उसको लिखे हुआ है हाउ फ्री इज द प्रेस को, ड्रोथी एल सेयर्स।
तो इसको कैसे समझेंगे? तो जो मीडिया वाले होते हैं वो चाहे कोई रोए या कोई हंसे, उसमें वो अपना शेयर मांगने के लिए चले जाते हैं या वो अपने आप को इंटरफेयर कर देते हैं उसमें। तो इसको देखिए, डोरोथी को हम रिलेट कैसे करेंगे? लिखा हुआ है डोरोथी, मतलब दो रो रही थी, दो रो रही थी। डोरोथी को हम लिख दिए दो रो रही थी, दो रो रही थी। और उसमें ये मीडिया वाले क्या करने चले गए? अपना शेयर करने चले गए उसमें, उस बात को वो शेयर करके फैला दिए पूरे एकदम। जो दो रो रहा था इस कारण से, इस तरह से वो दो लोग रो रहे थे। तो डोरोथी एल शेयर्स। तो हाउ फ्री इज द प्रेस का जो ऑथर है वो कौन है? डोरोथी एल शेयर। मतलब प्रेस मतलब होता है मीडिया वाला, और मीडिया वाला क्या किया? दो रो रहा था तो उसको शेयर कर दिया, मतलब पूरी अच्छी तरह से फैला दिया। तो डोरोथी एल शेयर्स। अब समझिए, 9 नंबर पे लिखा गया द अर्थ। द अर्थ कौन लिखे हुआ है? एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। अब इसको कैसे समझेंगे द अर्थ को एच ई बेट्स से? तो समझिए द अर्थ, देखिए अब लिखा हुआ है द अर्थ। तो द अर्थ लिखे हुए हैं कौन? अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। तो ये द अर्थ जो कहानी है इसको कौन लिखे हुए हैं? एच ई बेट्स। तो इसमें समझिए पृथ्वी जो है हमारा, इस पृथ्वी के जैसा आपको कहीं भी इसके जैसा इससे अच्छा पृथ्वी आपको नहीं मिलता है। मतलब सबसे बेस्ट जो है हमारा पृथ्वी है। तो बेस्ट को याद रखिएगा, बेस्ट से, क्या चीज़ से? बेस्ट से। तो इसको देखिए लिखा हुआ है एच ई बेस्ट, लेकिन आप समझिए हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। द अर्थ का मतलब क्या है? एच ई बेट्स, सबसे बेस्ट है, एच ई बेट्स। अब देखिए 10 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। तो इसको लिखे हुए हैं पर्ल एसबक। कौन लिखे हुए हैं? पर्ल एसबक। अब देखो सारे जगह जब ट्रैवल करोगे, हर एक जगह घूमोगे, अपने आँख से देखोगे, तो क्या आपको दिखेगा? पर्ल मतलब क्या? आप समझ लीजिए पार्ले जी एक बिस्किट आता है, हर एक जगह आपको बिस्किट मिल जाएगा। आपको कहीं भी घूमिए तो आपको भूख लगेगा तो 3 रुपये वाला जो पार्ले जी बिस्किट आता है, आराम से आप उसको कहीं भी ले सकते हैं। तो पर्ल मतलब पार्ले जी, और बक मतलब बिस्किट, बक मतलब समझ लीजिए बिस्किट। तो आप अगर पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, आपको भूख लगेगा तो सबसे कम रुपए का बिस्कुट जो आता है वो आता है पार्ले जी। तो पर्ल एस बक। तो पार्ले जी बिस्किट जो है आपको सबसे कम रुपए में आता है, वो खा करके भी आप पूरे दुनिया में घूम सकते हैं। ट्रैवलर मतलब क्या होता है? जो घूमने वाला होता है। तो पूरे दुनिया में घूमना है तो आप आराम से पार्ले जी बिस्किट खाइए और कम से कम रुपया में आप घूम सकते हैं। चलिए, तो पर्ल एस बक हो गया। अब 11 नंबर आप देखिए, लास्ट है ये समझिए। ये लिखा हुआ है अ मैरिज प्रोपोजल, मतलब एक मैरिज का प्रस्ताव। प्रोपोजल मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। तो कोई मैरिज का प्रस्ताव लेके गया तो सभी लोग उसके बात को सुन करके क्या हो गए? चौंक गए। क्या हो गए? चौंक गए। एंटन, जो आंटी लोग थी वो क्या हो गई? चौंक गई। एंटन को रिलेट कीजिए आंटी से। तो जो आंटी लोग थी उसके मैरिज प्रोपोजल मतलब शादी का जो प्रस्ताव था उसको सुन करके क्या हो गया? वो चौंक गया। क्या हो गया? चौंक गया था। एंटन चकोब हो गया। एंटन चकोब, याद रख लीजिएगा। इतना ये कहानी हो गया, इसका ऑथर था। और फिर हम आगे इसी से रिलेटेड जो कविता है, पोइट्री है 12th का, वो भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा।